एक राधा नाम बोला, राधा। अब सामर्थ्य नहीं है उनकी कि एक नाम का हिसाब कर सके, क्योंकि वो महान वैष्णवाचार्य हैं। वो भी द्वादश वैष्णवों में महाभागवत में श्री धर्मराज जी भी आते हैं। वो प्रभु के नाम की महिमा को जानते हैं। एक बार तुम्हारे जीवन में यदि नाम लिख गया है, किसने बोला था या सुना था, तो दुर्गति शब्द तो खत्म हो गया तुम्हारे जीवन का। विश्वास कर लो, ये दुर्गति शब्द नहीं रहेगा। एक नाम, बस सबसे बड़ी बात है कि इस पर विश्वास की आवश्यकता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। एक बार, कई बार सत्संग में सुनाया है कि दो भाई थे। एक भाई धर्मात्मा और संत सेवन, साधु महात्माओं को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करना, आदर पूर्वक विनय पूर्वक घर लाना, उनका पाद प्रक्षालन, चरणोदक उतारना, उनकी पूजा करना, सुंदर भोग पकवान बना के उनको पवाना, आदर से विदा करना। उनका जो भाई छोटा था, शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना और अपने भाई का भी विरोध करना, साधुओं को देखते ही गाली देना, ऐसा। दोनों की अपनी अपनी वृत्तियां। बड़े भाई को अंदर से बड़ा कष्ट होता। एक ही गर्भ से पैदा हुए, पर कैसा ये असत आचरण करता है, कब इस पर भगवान की कृपा होगी। एक दिन अयोध्या के संतों की मंडली वहां से पधार रही थी। पहले संत जन पद यात्रा ही करते थे। उसका स्वभाव था संतों की सेवा। विनय किया तो संत श्रद्धा देखते हैं, उनके आदर भाव को देखकर घर गए। जो ही प्रसाद पाने को बैठे तो उसी समय वो शराब पी के लड़खड़ाता हुआ वहां से, क्योंकि घर तो एक ही था, वो ऊपर रहता था। पहले ही संतों से कहा, प्रभु नाराज मत होना, ये हमारा भाई पर ऐसे कुसंग को प्राप्त होकर दुष्ट स्वभाव वाला हो गया है। वो संतों को गाली देते हुए ऊपर चला गया। प्रसाद पवाया और घुटने टेक कर कहा, प्रभु क्या इसका भी उद्धार हो सकता है। तो उनमें जो मुखिया थे संतों में, उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ है। अभी अभी हम उपाय कर देते हैं जिससे इसकी दुर्गति नहीं होगी। संतों से कहा, तुम इनके घर से बाहर निकलो। तो शंख घंटा नाद करते हुए निकले। उसको कमरे में पता चला शंख घंटा नाद से कि संत जन गए, तो अपने भाई को गाली देने के लिए कमरे से जे ही बाहर निकला तो जो मुखिया संत थे वो खड़े ही थे। वो बाल ब्रह्मचारी उठा पटक दिया उसको, और नशे में ही था। छाती में चढ़ के बैठ के बोले, बोल राम राम। नहीं बोलेगा तो जान से मार देंगे, बोल राम राम। बोल नहीं बोलेगा, वो गर्दन था, बोल। उसने सोचा कि बोल देने से प्राण बच जाएंगे, इतना तगड़ा बाबा जी ऊपर बैठा है, ज्यादा देर बैठा रहा तो फिर तो राम राम। बड़े ऐसे ही उपहास पूर्व या अश्रद्धा पूर्व राम राम। बोले, बेटा इसकी कीमत कभी मत लेना। अरे बोले, चल कीमत मत, चलो। अब वो तो जानता ही नहीं ना प्रभु के नाम और प्रभु के भक्तों को। नीचे उतर के आए, उन्होंने कहा, विश्वास करना मेरी बात का, अब इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। कुछ समय बाद उसको कैंसर हुआ, शरीर में भयानक पीड़ाएं, शरीर पूरा हुआ। यमपुरी में पहुंचा। यमराज जी ने पूरा हिसाब, वो तो सेकंड के कम हिस्से में देख लेते हैं। अब ये तो सीधे नहीं कि जाओ रो में डालो, क्योंकि 2 बार नाम लिया। उनका भाई तुम्हारा पूरा हिसाब जो है नर्क वाला है। बस एक मंगलमय कार्य हुआ, संत के द्वारा प्रेरित होकर 2 बार तुमने राम राम कहा। बोलो तुम इसका क्या सुख चाहते हो, जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम्हें ये नरक भोगना पड़ेगा जो पाप कर्म किए हैं।
संत की वाणी अमोघ होती है। उस समय भी उसकी स्मृति में आया कि बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। ओ, बच गए, नहीं तो पहले हिसाब अगर मिलता तो हम समझ ही नहीं पाते। पहले तो हिसाब ना, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि इसके बदले में क्या दे सकते हैं आप, नाम के बदले में आप हमें क्या दे सकते हैं। भाई कीमत तो हमें पता हो तब हम हाँ बोले। हमें पता ही नहीं इसकी कीमत क्या है, इसका सुख क्या है। हाँ, पर इसकी कीमत हम तो नहीं बता सकते हैं। त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हैं। ध्यान किया देवराज इंद्र तत्काल आए। कैसे धर्मराज जी? बोले समस्या है, ये पापी है, पूरे जीवन अत्याचार दुराचार करता रहा, संत से प्रेरित होकर 2 बार राम राम बोला। अब ये कह रहा है कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि इसका फल देना पड़ेगा। हाँ, प्रभु के नाम का फल, ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इसका। सृष्टि विधाता भगवान ब्रह्मा जी, तो उनको तो बुला नहीं सकते क्योंकि परमेष्ठी पद में इनको जाना पड़ेगा, वो बड़े पद के हैं। धर्मराज जी, देवराज जी ब्रह्मलोक पहुंचे। बीच की बात की, जब कहा उनसे कि जीवात्मा से चलो साथ, कहां? बोले हम लोग तो निर्णय नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा जी करेंगे। तो बोला ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो बहुत चतुर था। उनका पालकी लाओ, उस पर बैठ के जाएंगे। उसकी पालकी में एक तरफ देवराज इंद्र और एक तरफ धर्मराज। बोले जितने तुम्हारे भयावने दूत है ना, ये हमारे सामने भी नहीं आने चाहिए। शासन कर रहा है, 2 बार नाम सब। ब्रह्मा जी ने कहा कौन सी लीला हो रही भाई, कौन सा महाभागवत आ रहा है इतने सम्मान से? बोले प्रभु महाभागवत नहीं, महापापी है, 2 बार ये संत के कहने से राम राम बोला है। आप पितामह हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, क्या फल इसको दिया जाए? क्योंकि सारे फलों का लेखा जोखा आपके हाथ में प्रभु। इसको 2 बार राम राम कहने का क्या फल? दाढ़ी खुजलाने लगे ब्रह्मा जी की। क्या भगवान का नाम है होश में, ऐसे थोड़ी फाइनल में बोल सकते हो आप, होश में प्रमाणित। तो उन्होंने कहा देखो हम तो सृष्टि रचना और इसमें सब लगे रहते हैं, महादेव जी ध्यानस्थ रहते हैं नाम में, वो नाम की महिमा जानते हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, वहां भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य महान आइए कैसे आगमन हुआ कैलाश में? प्रभु समस्या है ऐसा ऐसा। बोले पहली बात तो एक ही शब्द में हम कहते हैं कि नाम की महिमा तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं जानते, कुछ महत्व देखा है। जैसे रा कह के हलाहल विष और माँ कह के, या गले में कोई चीज रोकी थोड़ी जाती। गला एक ऐसी जगह है, जरा सा भी कुछ चला जाए खो 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 से, जब तक वो निकल नहीं जाएगी तब तक वो, देखो ना किसी पूरा विष जो समुद्र मंथन से निकला, रा और माँ आज भी गले में विराजमान है, और नीलकंठ से भगवान का नाम संबोधन किया जाता है उसी के कारण। बड़ी महिमा नाम की वर्णन की, पर बोले पूर्ण रूप से क्या नाम का फल है? असमर्थ है महादेव जी ने। अब ये तो पूरे त्रिभुवन के बड़े बड़े अधिकारी महापुरुष जन हैं, भगवान की महिमा के सब ज्ञाता हैं, इनसे बड़ा कौन हो सकता है? अब हुआ कि आखिर निर्णय क्या किया जाए कि क्या है भगवान के नाम का फल? तो भगवान से पूछ लिया जाए। चलो साकेतपुरी, जैसे भगवान नारायण हरि लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में विहार करते हैं अपने दिव्य पार्षदों के साथ, ऐसे ही भगवान रघुनाथ जी सिया जी के साथ अपने परिकर के साथ साकेत बिहारी हैं। देखो इस पापात्मा जीव को वहां किनके साथ जा रहा है? ब्रह्मा जी, महादेव, देवराज इंद्र, धर्मराज, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं। वाम भाग में सियाजू विराजमान हैं। चरणों को सहलाते हुए महावीर, महाबली, परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज, और पूरा सब। प्रभु मुस्कुराए, कैसे कैसे ये सब भगवत स्वरूपों का कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु बड़ी समस्या है, इसको आप ही समाधान कर सकते हो। ये जीवन भर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला जीव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण।
पापात्मा, संत से प्रेरित होकर 2 बार आपका नाम लिया है, इसका क्या फल हो सकता है? क्योंकि हम सब असमर्थ हैं कि इसके फल का ठीक निर्णय कर सकें। भगवान ने कहा उठा के हमारे पास लाओ, तो गोद में बैठा ला, दुलार करते हुए कहा कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी या साधन संपन्न हो, ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त होता, वो अपनी गति को प्राप्त होता है। पर इसने संत के द्वारा 2 बार नाम, तो नाम का क्या फल है ये तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं कह सकते, पर उसका महत्व क्या है ये तुम देख लो कि हमारा साधन भजन करके पदों पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन हमारी गोद में केवल नाम का प्रभाव आप महापुरुषों के साथ यहां तक आया, अभी हमारे ही धाम में रहेगा। इसके बाद नाम की क्या कीमत है, क्या महिमा है, ये तो हम भी नहीं कह सकते। कहां कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सके नाम। ये पक्का है, आपने जो भगवान नाम लेना शुरू किया तो नाश शब्द तो आपके जीवन से गया। जो नाना प्रकार की दुर्गतियां हैं, विश्वास करो नहीं होगी, दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं, उसका विनाश नहीं हो सकता। फिर होगा क्या? दुर्गति तो नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि उसने निश्चय किया है ना, मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, बस इस निश्चय के कारण उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती। मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, अब चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा रहा है, गिर भी पड़ता है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत शैबार हे की। प्रभु बाहरी बात नहीं देखते हैं, हृदय की बात को। हम चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते, यह हमारी असमर्थता है, पर हम पाना चाहते हैं। इस बात को प्रभु केवल जानते हैं, दूसरा नहीं। दूसरे तो सद्गुणों के महत्व को जानते हैं, उसको नजर में जच जाए तो तुम महात्मा हो, नजर से फेल हो जाए तो चाहे जितने बड़े महात्मा हो तुम। प्रभु आंतरिक विषय को देखते, ये मेरे मार्ग में चलना चाहता है, पूर्वाभ्यासवश मेरी माया की प्रबलतावश ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नाश नहीं होगा, पतन शब्द नहीं उसके जीवन में होगा, न में भक्ता प्रणश्यति। जैसे महाराज भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी प्रभु की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष का राज्य का त्याग, रानी, महल, संपत्ति, सेवक, सब सुखों का त्याग किया। गंडकी नदी, जहां शालिग्राम भगवान जिस नदी में प्रकट होते हैं, उस नदी के किनारे एकांतवास करते हुए अपने चित्त को प्रभु के चरणारविंद में, उनके नाम में, उनकी सेवा में लगाने लगे। एक दिन वो गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य अर्घ देने ही वाले थे कि देखा एक हिरनी जो गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई थी, पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी, घबरा गई, वो एकदम छलांग लगाई। गर्भवती होने के कारण वो जो गर्भस्थ शिशु था योनि द्वार से जल के प्रवाह में गिर गया और वो आगे गिर करके मर गई। ये भरत जी ने देखा, वो तो मर गई जो माँ थी, और अभी नवजात शिशु ये तो मर जाएगा जल में। दौड़े और उसको गोद में उठाया, वैसे ही सुंदर होता है हिरण का शौल। अब लाए और उसको दुलार करने लगे। 2-3 दिन में वो जैसे चलने लगा। अब पूरी दृष्टि उस पर, कहीं कोई भेड़िया न खा जाए, कहीं कोई सिंह न खा जाए। नहीं नहीं, ये मेरी शरण में है, इसका कोई नहीं है। अब उसको गोद में ले हुए कुमल कुमल घास लेके उसको पवाते हैं। ये कोई गलत कार्य नहीं किया इन्होंने, ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी भक्त हृदय धर्मात्मा
वो ऐसा कैसे देख सकता है कि वो जीव मर रहा है और हम उसे जाने दें? जहां तक हो सके हमें प्रयास करना है उसके दुख दूर को, उसको बचाने का, उसको सुख देने का, पर बराबर नहीं, उस पर आसक्त नहीं हो जाना। इसलिए सेवा करनी है पर ममता नहीं, निर्ममो निरहंकारा, अहंकार नहीं कि मेरे द्वारा इसका भरण पोषण होता है। सेवा करनी पर उससे ममता नहीं रखनी, ये परमार्थ के साधन की कसौटी है। सेवा करनी पर ममता नहीं रखनी, गलत हो गया यहां। सेवा की और ममता कर ली। अब वो बड़ा हो गया था, वो अपने झुंड में चला जाए जैसा, उससे निरपेक्ष होना चाहिए था। उसका जीवन क्या है प्रभु जाने। 2-4-10 दिन उसको संभाल दिया और छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं हुआ, आसक्त हो गए। अगर वो आंख मूंद के ध्यान भी करना चाहते तो हिरन ही ध्यान में आता है, ऐसे खोल के देख लेते हैं कि कहीं उसको कोई जीव खा ना जाए। कभी कभी वो ध्यान में है, छोटे छोटे सींगों से ऐसे उनको बड़ा सुख मिलता। पुत्र परिवार का जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग किया, उसी लक्ष्य में ये बाधा खड़ी हो गई और वो समझ नहीं पा रहे। कभी गले में उसको ऐसे बैठाल के जैसे अपने बच्चों के साथ दुला, ऐसे वन में अब सारा का सारा समय उसी हिरन के साथ। बड़ा वियोग वर्णन है उसमें जब वो चला गया। अंतिम समय उसी हिरन में आसक्त होते हैं। छूट गया, देखो मार्ग छूट गया, एकदम भजन छूट गया। भागवत में लिखा है जिस भजन के लिए उन्होंने सब का त्याग किया, उसी भजन का त्याग कर दिया। एक क्षण भी भजन नहीं कर रहे, बस उसी हिरन के बच्चे के साथ। अंतिम समय में उसी हिरन का ध्यान करते हुए उनका प्राण छूटा। अब क्या होना चाहिए था? दुर्गति होनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब हिरन बने तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश में है। ओह, मेरी दुर्गति अर्थात उस उत्तम मानव देह से जो भगवत प्राप्ति की साधना कर रहे थे, उसमें विक्षेप और मैं हिरन के शरीर में आ गया। अब नहीं, जिस दोष के कारण हमारा ये पतन हुआ, अब नहीं। अपनी मां को छोड़ दिया, बच्चा हिरन वही गंडकी नदी के पास है। हरी घास नहीं खाते, कहीं ममता ना हो जाए, बड़े सावधान। अपने शरीर को उसी गंडकी नदी में खड़े करके जो पूर्व में मंत्र जप रहे वही मंत्र जप रहे हिरन के शरीर में, वैसी साधना प्रारंभ। क्या पतन हुआ? भगवान के आश्रित परमार्थ में चलने वाला पथिक कभी भी पतित नहीं होता। जो बड़े बड़े परमहंसों की स्थिति होती है, हिरन की स्थिति है। गंडकी नदी में शरीर को खड़ा किए, मंत्राकार वृत्ति, हरी घास भी नहीं, सूखे तृण पत्ते खाते हैं जिससे राग ना हो जाए। शरीर छूटा, अगला जन्म ब्रह्म ऋषि के रूप में हुआ, कोई साधना नहीं करनी पड़ी। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान की ऊंची भूमिका में स्थित जड़ भरत के रूप में। भजन का क्रम नहीं नष्ट हुआ, साधना नहीं रुकी। ये मार्ग ऐसा नहीं 100 बार बोला है तो अब 101 बार शुरू होगा, 99 नहीं होगा। जितनी स्थिति में आप पहुंचेंगे उस स्थिति से कभी पतन नहीं हो सकता। सुरक्षित बैंक है ये भागवती, और ये आपके पास है। बताया दो नाम बोले थे, हिल गया पूरा सिस्टम ब्रह्मा का, निर्णय नहीं कर पाए। और आप अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि हमारी बुद्धि कहीं नकारात्मक सोच में ना जाए। 2 नाम से काम चल जाएगा तो शाम के बोल देंगे राधा राधा, दिन भर दुराचार करेंगे। ऐसा नहीं। जिस नाम की इतनी महिमा है, हम उस नाम को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। हम ऐसे मार्गों का क्यों चयन करेंगे जिसमें हमें आनंद की अनुभूति ना हो? हम लोग क्या है कि अपने मन बुद्धि को नकारात्मक सोच में ले जाते हैं, प्रतिकूल ले जाते हैं कि जब इतनी महिमा, एक बार ये पाठ कर लेंगे, एक बार ये नाम ले लेंगे और खूब खुला जो मनावे सो पापाचरण करो, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। फिर ऐसे करने में बात तो बनेगी ही प्रभु।